हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है मृदुला गर्ग जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 25 अक्टूबर 1938 में। जीवन परिचय। वरिष्ठ और लोकप्रिय लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म 25 अक्टूबर 1938 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बीपी जैन और माताजी का नाम श्रीमती रविकांता था। अल्प आयु में ही मृदुला गर्ग के पिता का दिल्ली में ट्रांसफर होने के कारण उनका पूरा परिवार दिल्ली में आकर बस गया। अल्प आयु से ही मृदुला गर्ग जी की साहित्य के अध्ययन में रुचि रही है। उन्होंने स्कूल के दिनों से ही हिंदी और इंग्लिश की मौलिक रचनाओं को पढ़ना शुरू कर दिया था। साहित्य में विशेष रुचि का श्रेय उनके माता पिता को भी जाता है। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण मृदुला गर्ग ने स्कूल के दिनों से ही नाटकों में अभिनय करना शुरू कर दिया था और कई पुरस्कार भी जीते थे। मृदुला जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र विषय में मास्टर्स डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने सन 1960 से 1963 तक दिल्ली विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड इंद्रप्रस्थ कॉलेज और जानकी देवी कॉलेज में प्राध्यापिका के रूप में अध्यापन कार्य किया। उनका विवाह वर्ष 1963 में श्री आनंद प्रकाश गर्ग के साथ हुआ था, जो कि एक इंजीनियर हैं। नौकरी के दौरान ट्रांसफर होने के कारण मृदुला जी अपने विवाह के बाद कई राज्यों में रहीं, किंतु अभी तक उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू नहीं किया था। उन्होंने 32 वर्ष की आयु में साहित्य लेखन का प्रारंभ एक अहिंदी प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बागलकोट, जो कर्नाटक में है, वहां से शुरू किया था। इसके बाद वर्ष 1971 में उन्होंने अपनी पहली कहानी रुकावट से हिंदी साहित्य में पदार्पण किया। उनकी यह कहानी कमलेश्वर जी के संपादन में सारिका पत्रिका में छपी थी। इसके बाद उनकी कई कहानियां सारिका में प्रकाशित हुईं। इनमें लिली ऑफ वैली, हरिबिंदी और दूसरा चमत्कार आदि प्रमुख हैं। 1972 में उनकी कहानी कितनी कैदें को कहानी पत्रिका द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर मृदुला जी का वर्ष 1974 में प्रथम उपन्यास उसके हिस्से की धूप साहित्य जगत के समक्ष आया। इसके बाद वे स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य में जुट गईं। उन्होंने इंडिया टुडे के हिंदी संस्करण में 2003 से 2010 तक कटाक्ष नामक स्तंभ लिखा, जो अपने तीखे व्यंग्य के कारण खूब चर्चा में रहा। रचनाएं। इनके 8 उपन्यास हैं। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, मिलजुल मन और वसु का कुटुंब। 11 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, शहर के नाम, चर्चित कहानियां, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा, संगति विसंगति, जूते का जोड़, गोभी का तोड़। 4 नाटक, एक और अजनबी, जादू का कालीन, 3 कैदें और साम दाम दंड भेद। 3 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल तथा कृति और कृतिकार। एक यात्रा संस्मरण इन्होंने लिखा, कुछ अटके कुछ भटके, तथा 2 व्यंग्य संग्रह, कर लेंगे सब हजम तथा खेद नहीं है, प्रकाशित हुए हैं। संस्मरण। दीदी की याद में। इनका ये संस्मरण साहित्य अमृत में सितंबर 1998 में प्रकाशित हुआ। एक महाआख्यान जो लघु उपन्यास सा निबट गया। हंस नामक पत्रिका में सितंबर 1998 में प्रकाशित हुआ। कुछ अटके कुछ भटके, ये यात्रा संस्मरण 2006 में प्रकाशित हुआ। कृति और कृतिकार स्मृतिलेख 2013 में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त अनुदित साहित्य, उसके हिस्से की धूप उपन्यास का अ टच ऑफ सन नाम से
अनुवाद। डैफोडिल जल रहे हैं कहानी संग्रह का डैफोडिल ऑन फायर नाम से अंग्रेजी में अनुवाद। योगेश गुप्त की कहानियों का स्काई स्क्रैपर नाम से अंग्रेजी में अनुवाद। अगली सुबह कहानी का द मॉर्निंग आफ्टर शीर्षक के रूप में अंग्रेजी में अनुवाद। ऑस्ट्रियन लेखिका विकी बाम के सुप्रसिद्ध उपन्यास मैन नेवर नो का हिंदी में एक तिकोना दायरा शीर्षक के रूप में अनुवाद हुआ। इजेबल एंड्यूस के एकांकी ब्राइड फ्रॉम द हिल्स का हिंदी में दुल्हन एक पहाड़ की नाम से अनुवाद किया। इसके अलावा वे स्तंभकार भी रही हैं। साथ ही पर्यावरण के प्रति सजग होकर उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए समाज सेवा का भी काम किया है। साहित्यिक विशेषताएं। साठोत्तरी महिला लेखिकाओं में मृदुला जी अपनी सृजन प्रक्रिया में बहुत ही चर्चित लेखिका हैं। अपने साहित्य से वे खुद पहचानी जाती हैं, इसलिए उनको बोल्ड करार लेखिका भी कहा गया है। मृदुला गर्ग ने साहित्य के क्षेत्र में अपना जो स्थान बनाया उसके केंद्र में मुख्य रूप से दो विषय रहे। पहला स्त्री विषयक और दूसरा मध्य वर्गीय जीवन। उन्होंने स्त्रियों के शोषण के लिए शक्ति और सत्ता को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में इस ओर भी इशारा किया है कि पति पर निर्भरता या आर्थिक रूप से स्वावलंबी न होना उनके लिए अभिशाप बन जाता है। उनका लेखन स्त्रियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनैतिक सभी पहलुओं पर देखने को मिलता है। उन्होंने पुरुष शोषण का भी जिक्र किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य क्षेत्र में लगभग सभी विधाओं में अपना स्थान जमाया है। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, अनुवाद साहित्य आदि सभी क्षेत्र में उन्होंने अपनी रचनाशीलता का परिचय दिया है। सामाजिक विडंबना, आर्थिक संत्रास, स्त्री शोषण, कालाबाजारी, स्त्री पुरुष के बीच बच्चे के जन्म की समस्या आदि को लेकर एक सजीव चित्रण मृदुला गर्ग की कहानियों में देखने को मिलता है। उनका साहित्य सृजन उनके चिंतन मनन के अनुरूप है। उनका चिंतन काल सापेक्ष है जो उनकी कृतियों में फूट पड़ा है। उनके पात्र परंपरागत अंधविश्वास, रूढ़ी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि प्रक्रियाओं के प्रति प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनके कथानकों के केंद्र में सामाजिक चेतना है। उन्होंने अपने उपन्यासों में समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। भाषा शैली। मृदुला जी के लेखन में आम बोलचाल के साथ साथ दूसरी भाषाओं के शब्द, वाक्य, आंचलिक बोलियां, विदेशी भाषाओं के शब्द, मुहावरे तथा लोकोक्तियां भी देखने को मिलती हैं। भाषा के वैविध्य का पुलिंदा उनके कथा साहित्य का विषय है। पात्रानुकूल, प्रसंगानुकूल, चित्रात्मक, गंभीर एवं चिंतन प्रधान भाषाई प्रयोग उनके साहित्य के कोने कोने में फैले हुए हैं। भाषा और शैली के प्रति सजगता के कारण उनके साहित्य में शिल्पगत चमत्कार भी अनुभव होता है। मृदुला गर्ग की भाषा शब्द भंडार से संपन्न, सूक्तियों से सजी और आलंकारिकता से पूर्ण है। उन्होंने भटकाव, अनिश्चितता एवं द्वंद्व जैसे भावों के स्पष्टीकरण में बिंदुक प्रयोग भी अपने साहित्य में किए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने कई जगह इन भावों को दिखाने के लिए, उनको स्पष्ट करने के लिए बिंदु लगाए हैं। वाक्य में कहीं कहीं बिंदु आए हैं जिससे कि पाठक को समझ में आ जाता है कि वे क्या कहना चाहती हैं। उदाहरण है, अगर मैं रिचर्ड की बीवी होती ... अगर रिचर्ड मेरा पति होता ... कथा निरूपण की शैलियों में आत्मकथात्मक, फ्लैशबैक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, वार्तालाप, संकेतात्मक आदि विभिन्न शैलियों का प्रयोग है। उनकी कहानियों में यथास्थान व्यंग्यात्मक भाषा का भी प्रयोग हुआ है। यह उनकी सजगता का प्रमाण है। दल बदलू नेताओं पर व्यंग्यात्मक प्रयोग का एक उदाहरण है।
मैंने भी सोचा बात तो ठीक है, दल बदलू नेताओं पर ऐसी दवा हिंदुस्तान में ही इजाद हो सकती है। यहाँ की हवा की करामात है साहब। पुरस्कार व सम्मान। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा साहित्यकार सम्मान 1988 में, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा साहित्य भूषण 1999, ह्यूमन राइट वॉच न्यूयॉर्क द्वारा साहसी लेखन के लिए हेलमैन हैमेट ग्रांट 2001, विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में साहित्य में जीवन भर के योगदान के लिए लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया गया 2003 में। उनकी कृति कठगुलाब के लिए हिंदी में उत्कृष्ट लेखन के लिए उन्हें व्यास सम्मान मिला 2004 में। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा उसके हिस्से की धूप उपन्यास के लिए और जादू का कालीन नाटक के लिए सम्मान उन्हें मिला क्रमशः वर्ष 1975 और 1993। उसके हिस्से की धूप के लिए 1975 में और जादू का कालीन के लिए 1993 में। वर्ष 2009 में प्रकाशित मिलजुल मन नामक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें 2013 में सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से राम मनोहर लोहिया सम्मान उन्हें मिला 2016 में। डी लिट ऑनरिस कौसा ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर 2016। वर्ष 1972 में कहानी कितनी कैदें के लिए कहानी पत्रिका द्वारा प्रथम पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। प्रथम नाटक एक और अजनबी के लिए आकाशवाणी द्वारा 1978 में उन्हें पुरस्कृत किया गया। मृदुला जी को बचपन से ही साहित्य पठन का शौक था। साहित्य पठन से उनका लंबा लगाव रहा। वे कहती हैं, साहित्य पठन से मेरा लंबा लगाव रहा। बचपन से साहित्य ही मेरा एकमात्र आसरा था। वह मेरे खून में समा गया, मेरे दिलो दिमाग का हिस्सा बन गया। चूंकि उसने मेरे जीवन में बहुत जल्द प्रवेश कर लिया था, इसलिए बड़े नामों से मुझे डर नहीं लगता था। मुझे आशा है कि आपको जीवनी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब फिर जरूर कर लें ताकि हम जब भी नोटिफिकेशन डालें आप तक तुरंत पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।